हाय एवरीवन, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर होगा जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सारे जो भी हमारे आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे जो हमारे 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं उनको, और उससे रिलेटेड जो यहाँ पर आपको 4 सम्स दिख रहे हैं, है ना। ये चारों सम को बस खाली सॉल्व ही नहीं करेंगे, कैसे क्विक मेथड से सॉल्व करना है, एकदम फटाफट सॉल्व करना है, वो सीखना है। ठीक है, बिना किसी स्टेप्स को स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं तो वीडियो को पॉज करके ये चारों क्वेश्चन आप बना के रखो और फिर मैच करो हमारे वाले आंसर से, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा आइडेंटिटीज आया। ठीक, हमारे पास जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपको सबसे पहले मुझे बताना है, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से आप देखोगे साइन थीटा, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। राइट, ये तो हमने देखा था लास्ट। तो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P/H होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं AB/AC। चलेगा, चलिए अब आएगा, सबको पता होगा BC/AC। राइट, तो आइडेंटिटी जो होता है वो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन। ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा AB² अपॉन हो जाएगा AC²। सही है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा BC² अपॉन AC² हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर AC डिनोमिनेटर है तो हम लोग लिख ले AC²। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा AB² प्लस BC²। अब बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या था, AB² प्लस BC² इजंट इट AC², है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AC² अपॉन AC²। सही है, अब ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका क्या मतलब कि ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमेशा 1 ही आएगा, और यही तो है अपना आइडेंटिटीज। तो जो पहला आइडेंटिटीज हो गया वो अब आपको मिल गया होता है। अब इसी आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अपना अगला आइडेंटिटीज। वो क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास हो गया ये 1। अब करना क्या है कि सबको डिवाइड कर देना है साइन स्क्वायर थीटा से। चलिए कर दे होता है, अगर हम सारे टर्म को सेम नंबर से या सेम आइडेंटिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए, हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद आप क्या देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या बताया था हमने, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो, अब ये मिल गया हम लोग को अपना दूसरा आइडेंटिटीज। क्या हो जाएगा सेकेंड आइडेंटिटीज, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपको लर्न नहीं करना होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कैसे बना फॉर्मूला वाला आइडेंटिटीज है, उसी से हम उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। कितने लोगों ने गेस कर लिया, फटाफट लिखो कमेंट में कि किसको किसको समझ में आ गया कि किससे डिवाइड करना है। पहली बार में हमने डिवाइड किया किससे, साइन स्क्वायर से। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड किया तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा कॉस साइन बाई कॉस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, अब आपको मिल गया आपका तीसरा आइडेंटिटी। इस तरह से आपको क्या मिला, तीनों आपके आइडेंटिटीज। अब इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसे हम आसानी से यूज करके सारा प्रूविंग सम से ले करके सब आसानी से बन जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा
जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज याद नहीं हो जाते हैं उसे लिख करके आप एक पेज पे रखो और अपने सामने रखो, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा था, ठीक है, माइनस क्या कर लेंगे 1 cosec स्क्वायर थीटा -1 है। -1 है मतलब क्या कि आपका जो cosec स्क्वायर थीटा था इज इक्वल टू था 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो जब माइनस गया यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो, अब 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा तो हमारा था ही, और माइनस क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल है, ये tan का है ना। चलिए देखते हैं कितना आसानी से बना, और बताओ कि किस किस ने ये मेथड लिया था, ठीक है। tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1, यही हमारा आंसर है ना, इजी। चलिए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करना है कि इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा, और हमेशा याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, जो मेथड आपको सूटेबल लगता है दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3, दोनों साइड पे स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है a + b का होल स्क्वायर, राइट। सो हम लोग क्या लेंगे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 × sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, राइट ना, इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 × sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 × sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये हमारा 1 जाकर के इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 3 - 1, 3 - 1, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2/2, है ना। ये 2 जो है हमारा क्या होगा उस साइड जाकर के उसको डिवाइड करेगा, तो इज इक्वल टू 1। तो अब समझ में आया कि हमारा जो sin थीटा इंटू cos थीटा था उसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि sin अल्फा गिवन है 1/√2 एंड cot बीटा गिवन है √3। तो आपको फाइंड आउट करना है cosec अल्फा एंड cosec बीटा। तो पहला काम, जब भी आपको क्वेश्चन मिले लिखना मत शुरू करो, पहले क्वेश्चन को देखो कि क्या है, और वहाँ टाइम इन्वेस्ट करोगे क्वेश्चन पढ़ने में तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व होगा और कम टाइम में होगा। बच्चे क्या करते हैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और उसका लिखना स्टार्ट कर देते, फिर बीच में जाकर के पता चलता है अरे नहीं ये नहीं करना था, ये करना था, ठीक है। तो वो काम नहीं करना, पहले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, पहला काम कि साइन अल्फा है, राइट। तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे कॉसेक में चेंज करना है। तो साइन अल्फा कैन बी रिटन एज 1/cosec अल्फा, है ना। अब ये 1/cosec अल्फा हो गया, तो cosec अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √2। ये तो मिल गया हम लोग को। अब सेम हम लोग क्या करते हैं, cosec बीटा करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास गिवन है cot बीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो cot है उसका रिलेशन तो है cosec के साथ, बट स्क्वायर वाले पार्ट में है, ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर कर लो और इसको भी स्क्वायर कर लो, तो क्या मिल जाएगा, cot स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 और cot स्क्वायर बीटा +1 इज इक्वल टू क्या था हमारा, cosec स्क्वायर थीटा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग,
लिखेंगे 3 + 1 = cosec स्क्वायर बीटा, है ना। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, cosec बीटा है, cosec स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे cosec बीटा = √4 एंड √4 इज 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec अल्फा के प्लेस पे लिख लेंगे हम लोग cosec, राइट डाउन, cosec अल्फा प्लस cosec बीटा = दिस इज √2 एंड +2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आसानी से अगर स्टेप वाइज जाएंगे एंड आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। कहीं साइन में चेंज करने का जरूरत नहीं है, कहीं भी बेसिक पे जाने का नहीं जरूरत है, ठीक है। बस आइडेंटिटीज आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो कब आएगा दिमाग में, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वो तो करना पड़ेगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो पहली बात है कि एकदम ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर स्टार्ट करना है बनाना। कैसे पढ़ेंगे, पहला काम देखेंगे हम लोग कि क्या गिवन है हमारे पास। जो यहाँ गिवन है वो गिवन है x का वैल्यू, राइट, फिर गिवन है y का वैल्यू, और प्रूफ क्या करना है, x² - y²। तो अभी आप p को देखो ही मत, पहले फाइंड आउट करो x², फिर फाइंड आउट करो y², फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे जाना है, प्रोसेस ऐसे नहीं जाना है कि p² कहाँ से लाएंगे, q² कहाँ से लाएंगे, नहीं, आपको प्रूफ करना है x² - y²। तो पहले हम क्या करेंगे, x² करेंगे, ठीक है। तो x² = क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पूरे पार्ट का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं p sec थीटा प्लस q tan थीटा, है ना। अब इसको कर लो स्क्वायर। फिर से स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पर वही a + b का होल स्क्वायर वाला, अब तो सबको पता होगा। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, और p का भी स्क्वायर होगा, sec का भी स्क्वायर होगा, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो p² sec² थीटा प्लस q² tan² थीटा, फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है, प्लस 2 × क्योंकि 2ab भी होता है, तो 2 × p sec थीटा इंटू tan q भी होगा ना, यहाँ पे होगा q tan थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं y², ठीक है। तो y² क्या हो जाएगा, y² = ठीक है, p tan थीटा लिख लेते हैं, p tan थीटा प्लस q sec थीटा, है ना, और इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर। अब ये जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल जाएगा p² tan² थीटा। बहुत आसानी से लिखना है, ठीक है, बस लिखने में जो भी टाइम लग रहा है समझ करके बनाओगे एकदम आसानी से बन जाएगा। q² sec² थीटा प्लस 2 × p tan थीटा, ये याद रखेंगे, ठीक है, p tan थीटा के साथ है और q sec थीटा के साथ है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो देखो 2 × p × q × sec थीटा × tan थीटा, यहाँ भी क्या है 2 × p × tan थीटा × sec थीटा, है ना। तो ये दोनों हमारा एक ही वैल्यू है, वो याद रखना है। अब चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो यहाँ आ जाएगा हमारा वो लिखेंगे हम लोग x² - y²। अब x² - y² में x² के प्लेस पर ये लिखेंगे, लिख लेते हैं p² sec² थीटा प्लस q² tan² थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा q² tan² थीटा, ठीक है, tan² थीटा प्लस
2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है ना, सबको इंटू कर लेते हैं। और अब करेंगे माइनस, तो माइनस का जो भी है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, सबका साइन चेंज होते चला जाएगा। चलो लिख करके कर लेते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, है ना। ये वैल्यू सेम होगा, वो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब थोड़ा अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और p के साथ क्या है, टैन स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग माइनस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो प्लस वाला है उसको लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, ये क्यू वाला पार्ट माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है हमारे पास 2pq सेक थीटा टैन थीटा, ये तो कैंसिल ही होने वाला है ना, माइनस 2pq सेक थीटा इंटू टैन थीटा। राइट, अब ये और ये तो सबसे पहले चला गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो हम लोग ले लेते हैं पी स्क्वायर को कॉमन। अब क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे हमारे पास पी सेक स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना, प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सही है ना। अब हम लोग इसको कर लेते हैं इरेज, ये वाला पार्ट को। ठीक है, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए अब ये पार्ट में लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1, है ना, बिकॉज हम लोग के पास जो था वो क्या था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, था ना आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर सेक के पास टैन जा करके सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, 1, तो यहाँ लिख लेते हैं पी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो अगर सेक स्क्वायर इधर आएगा तो टैन माइनस सेक हो जाएगा, लेकिन 1 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू स्क्वायर इंटू -1, है ना। अब ये माइनस है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और आ गया ना आपका ये वैल्यू जो हम लोग को प्रूफ करना था। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एकदम से याद रखना है, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रूविंग सम्स बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप बुक का नाम लिखोगे मैसेज में, तो मैं उस क्वेश्चन के लिए हमेशा से अच्छे से सॉल्व करके दे दूंगी आपको। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।